जय श्री राम। नमस्कार सभी मित्रों को। दोस्तों, शनिदेव 29 जून 2024 को वक्री होने वाले हैं तथा यह 29 जून 2024 से लेकर 15 नवंबर 2024 तक वक्री रहेंगे। बहुत खास घटना होने वाली है गोचर में दोस्तों। खास प्रभाव होगा गोचर में जो कि समस्त जनमानस को, सभी की कुंडलियों को प्रभावित करेगा। और हम इस वीडियो में जानेंगे कि वृश्चिक राशि के लिए शनिदेव का वक्री होना किन प्रभावों को दिखाता है, आपके लिए क्या शुभ घटनाएं हो सकती हैं, क्या लाभ हो सकता है, किस क्षेत्र में परेशानी हो सकती है, कहाँ आपको सतर्क रहनी चाहिए, सब कुछ विस्तार से जानेंगे। दोस्तों, शनि और गुरु जैसे ग्रह जब वक्री होते हैं तो बहुत खास प्रभावित करते हैं लोगों को, समस्त जनमानस को, सभी की कुंडलियों को। स्वाभाविक बात है कि ये ग्रह एक राशि में ज़्यादा दिनों तक विद्यमान रहते हैं। शनिदेव 2.5 वर्ष, गुरुदेव लगभग 13 महीने एक राशि में रहते हैं, यानी कि लंबे समय तक गोचर में रहते हैं। और जब ये वक्री होते हैं तो वक्री भी ज़्यादा समय तक के लिए होते हैं, यानी वक्री अवस्था भी ज़्यादा समय के लिए होता है, इसलिए समस्त जनमानस को ज़्यादातर प्रभावित करते हैं। और एक चीज़ और है कि कहीं ना कहीं शनि का आपके दशा, अंतर्दशा, प्रत्यंतर दशा से या नक्षत्र से, या जिसकी ग्रह दशा चल रही है, शनि से उसका नक्षत्र का किसी भी प्रकार से आपका संबंध जरूर बन जाता है इन ग्रहों का, इसलिए ज़्यादा प्रभावित होते हैं आप। और किन पर ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा समझ लीजिए। सबसे पहले शनि के वक्री होने का, तो जिनके शनि की दशा चल रही है, अंतर्दशा चल रही है, उनको डायरेक्ट और जल्दी इम्पैक्ट देगा। अगर आपकी दशा अंतर्दशा नहीं है शनि की, तो किसी ऐसे ग्रह की दशा अंतर, मान लीजिए शुक्र की दशा चल रही है आपकी, लेकिन वो शनि से किसी प्रकार का कनेक्टेड है, यानी शनि से दृष्टि संबंध, युति संबंध है, तब भी आपको डायरेक्ट इम्पैक्ट देगा या वक्री होना। वो भी नहीं है तो अगर आपने शनि के नक्षत्र में जन्म लिया है तब भी आप पर खास प्रभाव होगा, या जिस ग्रह की दशा चल रही है वह शनि के नक्षत्र में है तब भी आपको खास प्रभाव मिलेगा। अब देखिए, एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि वक्री ग्रह सामान्य से 3 गुना बलवान हो जाते हैं, 3 गुना ज़्यादा बलशाली हो जाते हैं। वक्री ग्रह में चेष्टा बल आ जाती है, और कहने को तो कहा जाता है कि उनकी चाल उल्टी हो गई, लेकिन दोस्तों ये उल्टे नहीं होते। वक्री जब होते हैं तो इनकी चाल उल्टी नहीं होती, बल्कि इनकी चाल धीमी हो जाती है, यानी कि स्लो हो जाते हैं सामान्य से। इनका जो स्पीड होता है वो स्लो हो जाता है, तो इसके कारण इनमें बहुत ज़्यादा बल आ जाता है और चेष्टा बल की प्राप्ति होती है, और सामान्य से 3 गुना तक ज़्यादा बलवान हो जाते हैं। अब इस बल का पैमाना इस तरह आप नाप सकते हैं कि अगर आपके जन्मकालिक कुंडली में शनि अच्छे पोजीशन में है तो यह वक्री होकर सामान्य से 3 गुना तक शुभ परिणाम देंगे आपको। अगर आपकी कुंडली में नेगेटिव स्थिति में है, अच्छी स्थिति में नहीं है, तो वक्री होने के बाद 3 गुना तक अशुभ फलों की प्राप्ति यहाँ पर शनि के द्वारा आपको देखा जाएगा। और एक चीज़ और देखिएगा कि वक्री ग्रह अपने पिछले भाव का भी फल देता है, तो शनि तो वैसे भी देंगे। पिछले भाव में इनकी स्वयं की मकर राशि आ रही है, क्योंकि कुंभ राशि में अभी गोचरस्थ हैं, कुंभ राशि में वक्री हो रहे हैं, तो मकर राशि का फल तो वैसे भी देंगे क्योंकि इन्हीं की राशि है, लेकिन अब वो फल बढ़ जाएगा वक्री होने के बाद, तो मकर राशि का ज़्यादा प्रभाव आपको दिखाई देगा। अब एक चीज़ और है कि गुरु भी मकर राशि को देख रहे हैं, गुरु की वृषभ राशि में गुरु हैं और गुरु भी मकर राशि को प्रभावित कर रहे हैं, तो खास प्रभाव गुरु का भी यहाँ दिखाई देगा। अब और एक चीज़ जान लीजिए दोस्तों कि जब शनिदेव वक्री होंगे तो गुरु के नक्षत्र में वक्री होंगे, पुनः गुरु के बाद या राहु के नक्षत्र में जाएंगे, तो इसका मतलब है कि गुरु का भी फल आपको यहाँ पर इंक्लूड करके प्राप्त होगा, और जब राहु के नक्षत्र में जाएंगे तो राहु का भी फल यहाँ पर इंक्लूडिंग आपको मिलेगा। तो उम्मीद करता हूँ वक्री ग्रह का जो भी मापदंड है वो समझ गए होंगे। चलिए अब हम जानते हैं कि वृश्चिक राशि के लिए शनि का वक्री होना क्या प्रभाव देगा। यह जो राशिफल है आपके जन्म की राशि, आपके चंद्र राशि पर आधारित है। वृश्चिक राशि के लिए बहुत खास राशिफल होगा यह, क्योंकि आपके ढैया भी चल रही है, तो बहुत ज़्यादा प्रभावित होंगे आप, क्योंकि शनि वक्री भी हो रहे हैं और शनि की ढैया चल रही है, तो बहुत ज़्यादा प्रभाव आप पर दिखाई देगा। इसलिए वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण है, ध्यान से सुनिएगा, और वीडियो के अनुसार अगर आप बताए हुए रास्ते पर चलते हैं तो सफल भी होंगे। तो चलिए दोस्तों, अब हम जानते हैं कि शनि देव जो कि 29 जून 2024 से लेकर 15 नवंबर 2024 तक वक्री होंगे, वह वृश्चिक राशि पर क्या प्रभाव देंगे। तो दोस्तों, वृश्चिक राशि के लिए शनि देव आपके तीसरे और चौथे भाव के स्वामी होते हैं, आपके राशि से तीसरे और चौथे के स्वामी होते हैं, और चौथे भाव में अपने स्वयं के मूल त्रिकोण राशि यानी कि कुंभ राशि में गोचरस्थ हैं। और आप सभी अच्छे से जानते हैं कि अपने राशि में ग्रह हो,
केंद्र में हो तो ये एक राजयोग बनाता है, यानी कि सत्य नामक पंच महापुरुष योग शनि का यहाँ निर्मित हुआ पड़ा है पहले से। वक्री होंगे तो इसका प्रभाव बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर शनि राजयोग कारक बैठे हुए हैं आपके लिए। हालांकि वृश्चिक लग्न के कुंडली में शनि बहुत कारक नहीं होते क्योंकि, लेकिन अपने राशि में है तो यहाँ हम कह सकते हैं कि शनि चौथे भाव, जो कि आपके सुख सुविधा को दर्शाता है, आपके लग्जरी लाइफ को दर्शाता है, प्रॉपर्टी को दर्शाता है, अचल संपत्ति को दर्शाता है, वाहन वगैरह को दर्शाता है, मकान वाहन को दर्शाता है, आपके माता को दर्शाता है। तो यहाँ शनि का वक्री होना अगर आपके जन्मकालिक कुंडली में अच्छे हैं तो बहुत अच्छे परिणामों को दिखाता है, इसका ध्यान रखिएगा। लेकिन अगर आपके जन्मकालिक कुंडली में शनि अच्छे नहीं हैं तो आपको परेशानियां आपकी बढ़ने वाली हैं। इस ढैया में मानसिक तनाव से गुजरेंगे, माता संबंधी कष्ट होगा आपको, कैरियर संबंधी समस्या होगी और स्थान परिवर्तन होगा, घर परिवार से दूर रहने का योग बनेगा। सावधानियां बता रहा हूं, ध्यान दीजिएगा दोस्तों। जो भी नेगेटिव चीज़ें बता रहा हूं उस पर केयर कीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। उन चीज़ों से बचने का प्रयास करना है। कर्ज लेने की स्थिति बन सकती है अगर शनि आपके जन्मकालिक कुंडली में खराब हुए तो ये सब ध्यान रख के चलिएगा। पहले अपने जन्मकालिक कुंडली में शनि की स्थिति चेक कीजिए। अगर सही है तो टेंशन मुक्त हो जाइए, खुशियाँ मनाइए, ज़बरदस्त परिणाम मिलेगा। एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा कि जिनके जन्मकालिक कुंडली में वक्री हैं उन पर कुछ अलग और ख़ास प्रभाव मिलेगा गोचर में वक्री होने के बाद शनि का। अब चलिए पॉजिटिव चीज़ों की बात करें तो तीसरे और चौथे के स्वामी होते हैं। तीसरा भाव आपके एक्स्ट्रा एफर्ट का है, मेहनत का है, पराक्रम का है, कम्युनिकेशन स्किल का है, आपके यात्राओं का है, छोटी यात्राओं का, छोटे भाई बहनों का है, मीडिया से जुड़ा हुआ है, यूट्यूब चैनल का है। तो तीसरे का स्वामी चौथे भाव में अपने राशि में है, तीसरे का भी फल देगा। तो पॉजिटिव साइन ये है कि आपका कम्युनिकेशन स्किल बहुत ज़्यादा डेवलप होगा। छोटे भाई बहनों से संबंध अच्छा रखिएगा, आपके लिए अच्छा रहेगा। यात्राएं होंगी, यात्राओं से आपको काफ़ी लाभ होगा, छोटी यात्राओं से यहाँ लाभ होगा। मीडिया वगैरह से जुड़े हुए हैं, यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं तो यह समय काफ़ी बेहतरीन परिणाम दिखाता है। एक चीज़ और ध्यान दीजिए, तैयार रहिएगा इसके लिए। तीसरा भाव भी एक्टिव हो रहा है, ज़्यादातर अब ज़्यादा प्रभाव में आ जाएगा। और तीसरा भाव आपके किसी भी प्रकार के स्थान परिवर्तन को दिखाता है। तो कोई स्थान परिवर्तन हो सकता है, खास करके छोटा स्थान परिवर्तन, यानी 100, 200, 300 किलोमीटर की दूरी तक। आपका कार्य, रोजगार, व्यापार कहीं चेंज हो सकता है, वर्क प्लेस चेंज हो सकता है, तो उसके लिए तैयार रहने की ज़रूरत है आपको। नए लोगों को का सपोर्ट मिलेगा, नए लोगों से आपकी मुलाकात होगी और कम्युनिकेशन स्किल आपका बहुत ज़बरदस्त रहेगा। ये बहुत प्लस पॉइंट है। अब चौथे भाव में है शनि। स्वाभाविक बात है कि प्रॉपर्टी वगैरह लेने का योग बनेगा। इसके कारण भी हैं दोस्तों, क्योंकि जो आपके धन भाव के स्वामी और पांचवें भाव के स्वामी गुरु हैं वो भी वृषभ राशि और सप्तम भाव में, हालांकि दिशा बलहीन होते हैं, दिग्बलहीन होते हैं, थोड़े कमज़ोर हो जाते हैं गुरु। तो अगर आप वृश्चिक राशि के हैं थोड़ा गुरु को भी स्ट्रॉन्ग कीजिएगा। क्या करना है, गुरु का मंत्र जाप कीजिए, ओम ब्रह्म बृहस्पतये नमः। कुंडली में अच्छे हैं तो फिरोजा स्टोन पहन लीजिए दोस्तों, काफ़ी स्ट्रॉन्ग करता है गुरु को। जन्मकालिक कुंडली में अच्छे हैं तो फिरोजा स्टोन का सहारा लीजिए। फिरोजा का बढ़िया ब्रासलेट भी पहन सकते हैं, बहुत सस्ता स्टोन, 500-1000 रुपये का, और बहुत इफेक्टिव होता है। ब्रासलेट भी पहन सकते हैं हाथ में। गुरु का मंत्र जाप कीजिएगा। पीले कपड़े को थोड़ा ज़्यादा धारण कीजिए, रुमाल पीला ले लीजिए पैकेट में, कलर थेरेपी दीजिए। खाने में पीली चीज़ों का, पीली दाल, पीला केला वगैरह का ज़्यादा इस्तेमाल कीजिए, उससे कलर थेरेपी मिलेगा। गुरु अभी गोचर में जो आपके सप्तम भाव में राशि से चल रहे हैं वो थोड़े स्ट्रांग हो जाएंगे, आपको धन वगैरह के लिए अच्छा परिणाम मिलने लगेगा। तो शनि आपको यहाँ पर अच्छी बात है, चौथे भाव में है, अपने राशि में, अपने राशि का कोई ग्रह बहुत अच्छा फल देता है। तो यहाँ पर मकान वाहन का योग बनाएंगे 29 जून से लेकर 15 नवंबर 2024 तक। प्रॉपर्टी वगैरह लेना चाहते थे, कोई कारण से नहीं ले पा रहे थे, तो अब स्थितियाँ बन जाएंगी, प्रॉपर्टी लेने का योग बनेगा, फ्लैट मकान वगैरह लेने का योग बनेगा। इस 7.5 में काफ़ी राहत मिलेगा आपको। हाँ, तीसरे के भी स्वामी हैं, ये मत भूलिएगा कि आपको जो भी प्राप्त होगा अपनी मेहनत से प्राप्त होगा। बैठे बिठाए कुछ भी हासिल नहीं होगा। आपकी ढैया भी चल रही है, उसका भी प्रभाव होगा, और शनि वक्री भी हो रहे हैं, तो अपनी मेहनत को बढ़ा दीजिएगा। जितना मेहनत करेंगे उतना लाभ होगा। तो प्रॉपर्टी वगैरह लेने का योग बन जाएगा, स्थान परिवर्तन का योग बनेगा, उसके लिए तैयार रहिएगा आप। माता के स्वास्थ्य की थोड़ी चिंता हो सकती है, उनका ध्यान रखिएगा, माता का स्वास्थ्य प्रभावित ना हो।
ये ध्यान रख के चलना है। तीसरी दृष्टि छठे भाव पर आएगी। किसी भी प्रकार के परिवर्तन के लिए तैयार रहिए। रेंटल इनकम वगैरह अच्छा मिलेगा आपको, लेकिन कोई कर्ज वगैरह लेना पड़ सकता है और यह कर्ज आपके प्रॉपर्टी वगैरह के लिए लेना पड़ सकता है, मकान बनाने के लिए, फ्लैट लेने के लिए लेना पड़ सकता है। तो अगर ज़रूरत ना हो तो अवॉइड कीजिएगा। बहुत ज़रूरी है तो कोई दिक्कत भी नहीं है। ध्यान देना है कि स्थितियाँ अपनी कैसी है। अगर स्थितियाँ अच्छी हैं तो ले सकते हैं, लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, आपके राशि स्वामी मंगल की राशि छठे भाव में आती है, मेष राशि। और छठे भाव से जब भी मंगल का संबंध हो, कर्ज तो आदमी ले लेता है लेकिन चुका पाना मुश्किल यहाँ पर हो जाता है जब छठे से मंगल का कोई संबंध हो, चाहे राशि हो, चाहे मंगल छठे बैठे हो, चाहे देख रहे हो। तो ये स्थिति देख कर कर्ज लेना है कि भविष्य में मैं चुका सकता हूँ कि नहीं, तो थोड़ा सा अवॉइड कीजिएगा तो ज़्यादा बेहतर है, खासकर नवंबर तक। ऐसे तो थ्रू आउट आपको ये आकलन करके चलना चाहिए कि कर्ज लेने में सक्षम हूँ तो देने में सक्षम हो पाऊँगा कि नहीं, ये ध्यान रखिएगा। वैसे शत्रुओं पर विजय प्राप्त करेंगे और स्वास्थ्य, माता के स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान रखिएगा, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। 10वें भाव पर शनि की दृष्टि जाएगी, ठीक है, क्योंकि दशम भाव के कारक होते हैं काल पुरुष के अनुसार। दशम भाव में मंगल शनि की ही राशि आती है, मकर राशि। तो शनि यहाँ ठीक है, चौथे भाव में बैठ के दशम भाव को देखेंगे। हालांकि करियर में अगर ग्रोथ चाहते हैं तो एकाएक नहीं मिलेगा, आपकी मेहनत से प्राप्त होगा, क्योंकि तीसरे भाव का भी स्वामी है। स्थान परिवर्तन से प्राप्त होगा, मेहनत से प्राप्त होगा। थोड़ा समय लग सकता है, 3 दिन का काम 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन लग सकता है, थोड़ा समय एक्सटेंड हो सकता है, लेकिन चीज़ें आपको प्राप्त हो जाएंगी। करियर में ग्रोथ आपको दिखाई देगा, लेकिन मेहनत कीजिएगा और थोड़ा प्रयास बढ़ा दीजिएगा कि जो लंबी अवधि तक जाने वाली घटनाएं हैं वो जल्दी प्राप्त हो। इसके बाद आपके राशि और फर्स्ट हाउस पर शनि की दृष्टि जाएगी। किसी भी प्रकार के आलस से बचिएगा। आज के काम कल पर मत टालिएगा, नहीं तो चीज़ें विलंबित होती चली जाएंगी। अपनी एनर्जी को काफ़ी बनाए रखना है, मेहनत करना है। अगर मेहनत करते हैं तो सही दिशा में मेहनत करते हैं तो चीज़ें आपको प्राप्त होंगी, क्योंकि गुरु का सपोर्ट है आपके साथ। राहु भी आपके 5वें भाव में है। धन वगैरह के लिए स्थितियाँ अच्छी हैं, ज़्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं है। बस पारिवारिक जिम्मेवारियों का सही से निर्वहन कीजिएगा। परिवारजनों से रिश्ते अच्छे रखिएगा। आपके खुद के लिए हुए फैसले से पारिवारिक स्थितियाँ निर्भर करती हैं, तो वहाँ पर कुछ तालमेल में कमी ना आए, उसका ध्यान रख के चलना है। गुरु को थोड़ा स्ट्रॉन्ग कर लीजिएगा। शंकर भगवान की पूजा कीजिए, हनुमान जी की आराधना कीजिएगा, तो स्थिति आपकी काफ़ी बेहतर रहेगी। तो मुझे नहीं लगता कि इस ढैया में बहुत ज़्यादा प्रभावित होंगे आप, क्योंकि पहले भले ही हो जाएं, लेकिन अभी शनि जो वक्री होकर स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं, अगर आपके जन्म काली कुंडली में अच्छे हैं तो आपको काफ़ी बेहतर परिणाम देंगे। ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आप सभी को पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो लाइक करें, शेयर करें। नए व्यूअर्स हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।